नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस समय एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कल से फिर से स्टार्ट है और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन कर लें, क्योंकि इस समय एमटीएस के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न पिछले वर्ष से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग रिवीजन करके जाएं। बढ़ते हैं अपने 18 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 18 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर सबसे बड़ा दुनिया में तीसरा महासागर है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा सेलुलोज। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो आंसर होगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। फिर अगला प्रश्न, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा बचत तकनीकों के विकास की दिशा में योगदान के लिए जून 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा रतन लाल ने जीता। अगला प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर होगा बाबर। फिर अगला प्रश्न था, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो आंसर होगा छऊ नृत्य शैली ली गई है। फिर अगला प्रश्न, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो आंसर होगा सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला प्रश्न, मेलबर्न में आयोजित पुरुष एकल स्पर्धा में 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। फिर अगला प्रश्न होगा, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर था मिजोरम में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर था दिसंबर 1946 में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। फिर अगला प्रश्न था, किरण देसाई ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। फिर अगला है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1995 में इसे पारित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किसकी मांग के लिए था? तो इसका आंसर होगा राजस्व वसूली में छूट के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा जावड़ी जो है मेघालय में स्थित नहीं है, बाकी गारो, खासी और जयंतियाँ मेघालय में स्थित हैं। फिर अगला प्रश्न, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई थे। फिर अगला प्रश्न है, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा मद्रास में की गई थी।
फिर अगला प्रश्न है, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। फिर अगला प्रश्न होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? तो आंसर होगा 100 दिनों का। और यह प्रश्न इस वर्ष भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। फिर अगला प्रश्न है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का द्योतक है? तो आंसर होगा इंटरफेस का द्योतक है। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 2018 में शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा कला के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है? तो आंसर होगा 5 वर्ष तक चलती है। फिर अगला, निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो आंसर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। 2020 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को जमा बीमा सुरक्षा की राशि कितने तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 5 लाख तक। फिर अगला प्रश्न था, एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटकते हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बाब कहा जाता है। फिर अगला, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो किस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेले हैं? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। फिर अगला प्रश्न, किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीतें हासिल करने का गौरव प्राप्त है? तो आंसर होगा पेले खिलाड़ी को। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कथा साहित्य की श्रेणी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा कोल्सन व्हाइट हेड ने जीता है। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो आंसर होगा गाल्जी काय में। फिर अगला है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का करता है? तो आंसर होगा विरोध करता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आंसर होगा कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। फिर अगला था, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा
किसे सौंप सकते हैं? तो आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। फिर अगला प्रश्न, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आंसर होगा बॉम्बे में। अगला है, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य से। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। फिर अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आंसर होगा जनवरी 1915 में लौटे थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो आंसर होगा विलियम जोन्स ने। फिर अगला, निम्न में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादन क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा मेघालय राज्य में स्थित है। फिर अगला है, चुरही, मांडेली और किन्थाली निम्न में से किस राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला था, एमनेस्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा अरविंद अडिग द्वारा लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी था? तो आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। फिर अगला प्रश्न है, पोकोड झील निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा केरल राज्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न, घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा गुजरात राज्य से। फिर अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो आंसर होगा मीथेन गैस। फिर अगला, भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो आंसर होगा बलबीर सिंह दोसांझ। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 153। फिर अगला था, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला प्रश्न, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुक किसके रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा बुआई का त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ी नहीं है? तो आंसर होगा सूचर जोड़े। फिर था, रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला था, विदेशी मुद्रा विनियमन के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आंसर होगा 1999 में। फिर अगला था, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आंसर होगा अहोम वंश के शासकों ने। अगला था,
2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब किसने पहले भारतीय थे जिन्होंने जीता था? तो ये थे यूकी भावरी। फिर अगला था, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। फिर अगला था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर होगा 1964 में किया गया था। फिर अगला था, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता ने 2020 का रशियन ऑडियंस हार्ट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा प्रभास ने जीता है। फिर अगला, किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी घटक होती हैं? तो आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। फिर अगला प्रश्न, पादपों का निम्न में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धरण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? तो आंसर होगा रंध्र। अगला, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? तो आंसर होगा हुगली नदी के किनारे। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सोवियत संघ रूस ने। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार जिन कर्मचारियों का वार्षिक वेतन कितने से कम है वे ESI अधिनियम के तहत आते हैं? तो आंसर होगा 21,000 या उससे कम है। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के GK GS के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।